बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? माय नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स इंस्ट्रक्टर। जैसा कि हम कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 को पढ़ रहे हैं और आज हमारा थर्ड लेक्चर है, और जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो किस SLO पे बेस करता है और उसके अंदर कौन सा जो है वो नॉलेज और स्किल को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस SLO में हम किस चीज़ को लर्न करेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब द सिस्टम एंड देयर टाइप्स। स्टूडेंट्स, इस SLO में आप सिस्टम क्या होता है उसको और उसकी टाइप्स को जो है वो लर्न करेंगे कि सिस्टम की टाइप्स कौन सी होती हैं और एक्चुअल में सिस्टम होता क्या है। और इसके SLO के पढ़ने के बाद हम कौन सा नॉलेज को डेवलप करेंगे वो भी हम नीचे देखते हैं। Students will demonstrate the ability to differentiate between the different types of system। यानी कि स्टूडेंट्स इस SLO को पढ़ने के बाद आप सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स को जो है वो एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम आप आज के SLO की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये आपको आपकी कंप्यूटर की बुक में पेज नंबर 7 के ऊपर आपको ये SLO मिलेगा। और इस SLO के ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर QR कोड को हमने अटैच किया है। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको इसका जो है वो PPTs और इसकी वीडियोस और प्लस इसके रिसोर्सेज सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह अवेलेबल मिलेंगी। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आज के SLO की तरफ मूव करते हैं। और हमारा आज का SLO क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, ठीक है, उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और फिर फर्दर आगे उसको हमने किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया है उसको भी हम वन बाय वन करके इंशाल्लाह आज उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास लेसन प्लान भी आपको मिलेगा कि आपको ये लेक्चर किस तरीके से डिलीवर आपके टीचर्स करेंगे, वो सब आपको लेसन प्लान शीट भी आपको इस लेक्चर के साथ अटैच्ड मिलेंगी। हमारा आज का SLO हम उसकी तरफ मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं? वैसे तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो कंप्यूटर को 3 डिफरेंट किस्म की टाइप्स में डिवाइड किया गया है। शुरू में जब कंप्यूटर्स हमारे पास आए थे और आज के दौर के अगर हम कंप्यूटर्स को देखें तो 3 डिफरेंट किस्म की टाइप्स हमारे पास उसमें मिलती हैं। एक हमारे पास जो है वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर्स एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो कंप्यूटर को 3 डिफरेंट किस्म की टाइप्स में डिफाइन किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये तीनों डिफरेंट जो कंप्यूटर की टाइप्स है अपने डिफरेंट नेचर होने की वजह से हम इसमें डिफरेंट किस्म का डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से भी आपको पता है वाज़े तौर पर कि डिजिटल कंप्यूटर्स को अगर हम देखें तो वो आज के दौर की मशीन है, और अगर उससे पहले प्रीवियसली अर्लियर मशीन्स को अगर हम कंपेयर करें वो हमारे पास एनालॉग मशीन्स थी। और जो अगर थर्ड टाइप को हम डिस्कस करें तो वो इन दोनों के कम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, जो कि एनालॉग और डिजिटल के कम्बिनेशन से मिलकर मशीन तैयार की गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स कम इन अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स, साइजेस एंड कैपेबिलिटीज फ्रॉम द पावरफुल डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स वी यूज डेली टू द specialized servers and supercomputers that power the digital world. Each type of computer has its own unique feature and applications. Students, इसका पैराग्राफ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स जो आई वो अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, अपनी पावर, अपने साइजेस के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंशिएशन रखती हैं। और हर एक जो टाइप आई वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिफरेंट किस्म की कैपेबिलिटीज़ रखने की वजह से उसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे अबूर हासिल था। तो इसलिए अगर हम देखें तो फर्दर टाइप्स के बाद उसको जब हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में हम डिस्क्राइब करें तो मल्टीपल क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी होती है उसको हम आगे चलकर अभी इसी SLO में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का क्या रोल होता है, उसके अलावा ये पावरफुल परफॉर्मेंस के लिहाज से किस तरह थे, कस्टमाइजेशन इसमें कैसे थे, स्टेशनरी, ये 3 इसके पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। यानी कि
अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को डिस्क्राइब करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये 3 फीचर्स जो थे वो कौन कौन से थे, और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो यूजेज है वो आज के दौर में कैसे किस तरीके से हम उसको करते हैं। वैसे तो ये टाइप जो थी बाद में जाकर आई, क्योंकि इससे अर्लियर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स जो थी वो आ चुकी हुई थी। अगर हम इसको देखें कि इसकी पावरफुल परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो इसमें जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर नोन फॉर देयर रोबस्ट प्रोसेसिंग पावर एंड एबिलिटी टू हैंडल डिमांडिंग टास्क लाइक वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग एंड PC गेम्स। यानी कि वैसे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने का पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि हम इसके ज़रिए से अपने जो कमर्शियल हमारे काम होते हैं उनको आसानी से कर सकें। जैसा कि उसके अंदर हम गेम डेवलपमेंट का काम कर सकें, हम उसके ऊपर अपनी फ़ाइल एडिटिंग का काम कर सकें, फ़ाइल को क्रिएट कर सकें, और बहुत सारे इस तरह के काम हम उसमें कर सकें। फिर कस्टमाइजेबल का मतलब क्या है कि डेस्कटॉप ऑफर्स अ हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन अलाउइंग यूज़र टू टेलर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देयर स्पेसिफिक नीड्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ कौन से सॉफ्टवेयर हमारे कंपैटिबल होते हैं, हम किन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं और किन सॉफ्टवेयर को इनके साथ कंपैटिबिलिटी के साथ यूज़ करके हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के साथ मिलकर इंटरेक्शन करते हैं, और फिर हमारा कंप्यूटर इस काबिल होता है कि हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं वो हमारे उन इंस्ट्रक्शन को जो है वो हमारे लिए सॉल्व कर सके। उसके बाद आप इसकी पिक्चर को देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की शेप डेस्कटॉप कंप्यूटर की आपको मिलेगी। ये 2 शेप्स में आपके आए थे, एक टावर केसिंग थी और एक हमारे पास डेस्कटॉप केसिंग थी। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आती है लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स जो थे अगर एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर उनको हम कंपेयर करें तो ये एक पोर्टेबल हमारे पास डिवाइस थी, और बहुत सारा हमारा झंझट जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमें फेस करना पड़ गया था, या हम करते थे वायर्स को अटैच करते थे, बहुत सारे हार्डवेयर को हम अटैच करते थे, प्रिंटर्स को, कीबोर्ड, माउस को विद द हेल्प ऑफ वायर्स, वो हमारा सारा काम आसान कर दिया लैपटॉप कंप्यूटर्स ने, लैपटॉप डिवाइसेस ने, बिकॉज ये हमारे पास एक पोर्टेबल लैपटॉप डिवाइसेस हमने बनाई और उसको हम आसानी से एक से दूसरी जगह मूव कर सकते थे, और इसकी जो थी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई आफ्टर द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद जब लोगों ने इसकी तरफ मूव किया तो बहुत हद तक जो है वो इसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। इसमें जो है वो सबसे बड़ा फीचर जो हमारे पास है पोर्टेबल डिवाइस है, हमारे पास इंटीग्रेटेड हार्डवेयर्स हैं, बैटरी पावर है और लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटी है। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं उनमें सबसे पहला फीचर क्या है? पोर्टेबिलिटी। मतलब हम आसानी से लैपटॉप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह हम उठाकर लेके जा सकते हैं। इसका मतलब होता है पोर्टेबिलिटी, कि एक डिवाइस आसानी से हम किसी भी जगह पे रखकर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बैटरी पावर मतलब कि इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, जब तक उसकी पावर हम उसको चार्ज करते हैं, जब तक उसकी पावर उसमें रहती है, चार्जेबल बैटरी हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसको तब तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम उसको दोबारा रिचार्ज करके अपने दोबारा काम को वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका एडवांटेज था कि आसानी से हम बैटरी को चार्ज करके उसकी एक स्पेसिफिक रेंज, उसके टाइम लिमिट तक हम उसको यूज़ कर सकें। और इंटीग्रेटेड हार्डवेयर मतलब कि आसानी से डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर जो है वो हम लैपटॉप कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। यानी कि आसानी से कोई भी हार्डवेयर जब हम उसको अटैच करते हैं वो उसको आसानी से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी की वजह से। फिर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टैबलेट कंप्यूटर्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लैपटॉप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बढ़ा तो फिर एक और हमारे पास फॉर्म आई जो कि टैबलेट्स की शक्ल में थी। ये भी हमारे पास एक हैंड हेल्ड डिवाइस थी, ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस थी जिसको हम आसानी से एक से दूसरी जगह मूव कर सकते थे। आप देख सकते हैं ये इसकी पिक्चर है टैबलेट डिवाइस की, उस पर हम आसानी से हर चीज़ को क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइस है हमारे पास ये भी। और बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं या आर्किटेक्ट डिज़ाइनर्स को बिल्डिंग का मैप वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक इफेक्टिव और पोर्टेबल डिवाइस है टैबलेट पीसीज। और इसके जो फीचर है हमारे पास क्या है? टच स्क्रीन इंटरफेस है, उसके अलावा लाइट वेट एंड पोर्टेबल है, ये मल्टीमीडिया कंजम्पशन है, ये लिमिटेड मल्टीटास्किंग, मतलब कि इसके भी मल्टीपल फीचर्स हैं हमारे पास टैबलेट डिवाइसेस के, जो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं बाकी अदर डिवाइसेस की निस्बत। तो
इसमें अगर हम देखें तो ये लाइट वेट है, यानी कि आसानी से इसको हम उठा सकते हैं। पोर्टेबल है ये भी, जिस तरह हमने अभी देखा जो हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, उसी तरह ये भी हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेस थी। उसके बाद मल्टीटास्किंग है, हम इससे मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म करवा सकते हैं, एक ही वक्त में मल्टीपल काम करवा सकते हैं। मल्टीमीडिया कंजप्शन है, आसानी से हम डिफरेंट किस्म के मल्टीमीडिया डिवाइसेस को भी इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस आती है वो है हमारे पास स्मार्टफोन्स। तो स्टूडेंट्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमने डिवाइसेस के डेवलपमेंट की तरफ मूव करते गए तो एक ज़माना और एक वक्त ऐसा अब आ चुका है कि अब हम स्मार्ट डिवाइसेस की तरफ मूव कर चुके हैं। मतलब ऐसी डिवाइसेस जो हमारे पास हमारी पॉकेट में अवेलेबल है, जिसकी बहुत प्राइम एग्जांपल हमारे पास है मोबाइल फ़ोन्स, जिसको हम PDAs भी कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, यानी कि वो डिवाइस जो आसानी से हम अपने हाथ में की हथेली में हम उसको पकड़कर उसको हम आसानी से ऑपरेट कर सकें। और ये स्मार्टफोन्स का ज़माना जैसे आया है, इसने बहुत सारी डिवाइसेस को क्या कर दिया है, ओवरकम कर दिया है। मतलब बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो अब उनका इस्तेमाल इनके आने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम कम से कम होता जा रहा है। और आने वाला दौर जो होगा वो और मज़ीद जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो लोग मज़ीद और डिवाइसेस को ये जो है वो ओवरकम कर चुकी होंगी। अभी भी अगर हम इसको आज के दौर के साथ भी कंपेयर करें तो इन्होंने बहुत सारी डिवाइसेस को जो है वो ओवरकम कर दिया हुआ है। अब बहुत सारी डिवाइसेस की बजाय हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट काम करने के लिए। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, टच स्क्रीन इंटरफेस है, इसमें भी इंटीग्रेटेड कैमराज अवेलेबल होते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी है, यानी कि बहुत सारी इसके ऐसे फीचर्स हैं जो बिल्ट इन इसमें अटैच किए हुए हैं। इसका कैमरा हमें बिल्ट इन मिलता है, ठीक है। इसके साथ अगर हम देखें तो इसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस की कनेक्टिविटी जो है वो आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी टच स्क्रीन, यानी कि इसी स्क्रीन के ऊपर हम काम को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, इनपुट भी हम कर सकते हैं और उसी स्क्रीन के ऊपर हम उसको व्यू भी कर सकते हैं। तो ये दोनों रोल प्ले करती है आईओ के तौर पर। इनपुट भी है ये हमारे पास और ये हमारे पास एज ए आउटपुट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है सर्वर्स। सर्वर्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सर्वर हमारे पास एक ऐसी डिवाइसेस है जो हमारे पास बहुत सारे हमारे ऐसे काम जो हमने जो है वो डाटे को शेयर करना हो, तो हमारा बहुत बल्कि डाटा जो हमने किसी एक स्पेसिफिक जगह पे स्टोर करना हो तो वहाँ पे हम सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी 24 आवर होती है। किसी भी सर्वर को जब हम सेटअप करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो पर्पज़ उसका क्या होता है, ये होता है कि हम 24 घंटे उसका डाटा जो है वो उस सर्वर के ऊपर हम एक्सेस भी कर सकें और उसको हम वहाँ से उसको डाटे को सर्वर पे हम स्टोर भी कर सकें। तो इसीलिए कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही अपना जब सेटअप नेटवर्किंग का सेटअप करती है तो उसमें एक बड़ा अहम रोल होता है जब वो सर्वर्स को वहाँ पे सेटअप करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस बड़ी हाई क्वालिटी की है। इस पर हमें जो है वो इसकी हर किस्म की प्रोसेसिंग बड़े हाई लेवल पे हमें अटैच करनी पड़ती है। प्रोसेसर हो, चाहे इसकी रैम हो, चाहे इसमें जो है वो डाटा स्टोरेज के हवाले से इसकी स्टोरेज हो। तो चूँकि इसके साथ हम बहुत सारी डिवाइसेस को साथ अटैच भी करते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के जब हमारा नेटवर्क से रिलेटेड हमारा SLOs आएंगे, हम इसको बड़ा डिटेल में इंशाल्लाह सर्वर्स को पढ़ेंगे भी और इनकी वर्किंग को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। और परफॉर्मेंस के और स्केलेबिलिटी के लिहाज से सर्वर का एक बड़ा अहम रोल है। हम इनको एक्सपैंड कर सकते हैं, एक बड़े लेवल के ऊपर हम इसको कनेक्टिविटी करके मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच करके उसके डाटे को हम शेयर करवा सकते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वो डिवाइसेस है जो अगर हम प्रोसेसिंग और स्पीड के हवाले से अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मशीन जो है वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। और सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो चंद सेकंड्स में परफॉर्म कर सकते हैं। और इनका यूजेज जो होता है वो आम हर जगह पे जो तो नहीं होता, लेकिन चंद ऐसी जगह हैं जहाँ पे इनका इस्तेमाल जो है वो बड़ा ही ज़रूरी है। जैसा कि आप हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जिस तरह मिलिट्री वगैरह के किसी ऐसे वेपन को डेवलप करना हो तो वहाँ पे सर्वर की जो है वो सुपर कंप्यूटर की जो है वो हेल्प ली जा सकती है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है वो इनका इस्तेमाल हो रहा है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो इनका इस्तेमाल करती हैं अपने डिफरेंट किस्म के डाटे को जो है वो मैनेज करने के लिए, डिफरेंट किस्म के डाटे को प्रोसेस करने के हवाले से। तो जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये सबसे फास्टेस्ट मशीन आज के दौर की हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम प्रोसेसिंग पावर, लार्ज स्केल डाटा हैंडलिंग
एंड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ये 3 पॉइंट्स जो है, इन तीनों पॉइंट्स की वजह से ये सबसे ज़्यादा आपकी हाई प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो कहलाती है। इसमें एक्सट्रीम प्रोसेसिंग पावर का मतलब इनकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि इसमें डाटा, मैंने जिस तरह पहले बताया कि एक सेकंड में मल्टीपल ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इकट्ठी सोल्व ये करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। डाटा जितना मर्जी लेवल का हो, जितना मर्जी आपका डाटा जो है वो टेराबाइट में हो, आपका पीटाबाइट में हो, जेटाबाइट में हो, जो मर्जी स्टोरेज हो, वो उन सबको आसानी से हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज हमने बैकएंड पे इसकी जो हार्ड ड्राइव सेट की होती है वो इसी लिहाज से उसको सेट किया होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इस अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आज जो हमने अपना लेक्चर देखा, इसमें डिफरेंट किस्म की हमने टाइप्स को देखा, और स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन को देखा कि कैसे कंप्यूटर को डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर को समझने के लिए, मज़ीद समझने के लिए, इसके साथ एक हमने जो है वो सिमुलेशन लिंक ऐड किया है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब लिंक आपको मिल रहा है। जैसे ही अब आप लोगों ने करना ये है कि इसी वक्त वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद ये आपको यूट्यूब लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे यूट्यूब पे जाना है और इस लिंक को वहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपको एक सिमुलेटेड वीडियो मिलेगी जो सारी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर है। तो आपने उस पूरी वीडियो को देखना है। वो वीडियो देखकर भी मज़ीद आपको कंप्यूटर की टाइप्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको मज़ीद उसका आइडिया होगा। तो आप लोगों ने जैसे ही वीडियो आप कंप्लीटली व्यू कर लें, तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये हमने एक एक्टिविटी अटैच की है, वो आपने अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की मदद से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। और इस एक्टिविटी के साथ एक वर्कशीट अटैच है। इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। फिलिंग द टेबल बिलो बाय मैचिंग द डिस्क्रिप्शन के डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, और आपने बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट आपकी किस कंप्यूटर की टाइप से बिलोंग करती है। जिस तरह भी हमने इस लेक्चर में कंप्यूटर की टाइप्स को देखा, तो आपने इस स्टेटमेंट को जब पढ़ना है तो आपने यहाँ पे इस बॉक्स में मेंशन करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस टाइप से बिलोंग करती है। तो ये वर्कशीट भी आपने अपने टीचर और अपने पेरेंट्स की मदद से इसको सॉल्व करके सबमिट करवाना है। आगे देखते हैं, तो इसका हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में भी डिफरेंट किस्म के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों ने अपने असाइनमेंट के तौर पर इसको सॉल्व करके अपने टीचर को सबमिट करवाना है। और रिसोर्सेज में जिस तरह भी मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि हमारे पास वर्कशीट है, हमारे पास PPT स्लाइड्स अटैच आपको इस लेक्चर में मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक आपको अटैच मिलेगा, ठीक है, आपको एक्टिविटीज़ अटैच मिलेंगी। ये सब जितने भी रिसोर्सेज हैं ये आपको इस लेक्चर के साथ अटैच मिलेंगे। तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से इनको जो है वो सेव भी कर लेना है, और जो आपको आगे चलकर आपके SLO बेस्ड एग्जाम में आपकी सारी हेल्प भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको आज के लेक्चर में जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ समझ लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट SLO में। अल्लाह हाफिज़।